कृष्णप्रेष्ठपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो भीष्म पंचक के इस द्वितीय दिन में और दामोदर अष्टकम के दूसरे दिन में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने दामोदर अष्टकम का पहली कड़ी पर चर्चा की और आज हम दूसरी कड़ी पर चर्चा करेंगे, जो कि सभी जानते हैं। रुदंत मुहुर्नेत्र युग्ममृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्गनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रीरेखाङ्गकण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम्। रुदंत मुहुर्नेत्र। रुदंत का अर्थ है रो रहे हैं। जैसे कि कल हम देखे उस प्रसंग को कि भगवान आगे भाग रहे, कान्हा आगे भाग रहे हैं और मैया यशोदा हाथ में छड़ी लेकर उनके पीछे दौड़ रही है उनको पकड़ने के लिए। और ये कान्हा छोटे से मैया के भय से, डर से आगे आगे भाग रहे हैं। भागते हुए वो पीछे मुड़कर भी देख रहे कि मैया कहाँ तक आ गई, कहीं मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा। और भाग रहे हैं। तो अब भागते हुए क्या कर रहे हैं, उनकी इस लीला माधुरी का या उनकी भगवान की इस क्रिया का वर्णन सत्यव्रत मुनि इस कड़ी में करते हैं। रुदंत, रो रहे हैं। अब भगवान भी रोते हैं। कितनी, वैसे देखा जाए तो आश्चर्य की बात है कि भगवान भी रोते हैं। भगवान से विमुख होने के कारण रोना, यह तो हम जीवों का मुकद्दर है, यह हमारा भाग्य है। लेकिन साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, तीनों लोकों के स्वामी, सर्वशक्तिमान भगवान रो रहे हैं। कोई दिक्कत है? किसी ने कुछ मैसेज भेजा है शायद से, तो बोल सकते हैं वो। हरे कृष्ण भाऊ. हाँ बोला. म्हणजे तुमचा स्क्रीन आहे ना आडवा येतो असा, म्हणजे उभा येतो. हो, तो स्क्रीन तो सरळच होत नाहीये, अदरवाईज त्याला मी नॉन करून टाकतो.
ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके गुरुजी। सो आज मैं मंदिर में नहीं हूँ, नहीं जा पाया। सो घर पर ही हूँ। तो सुबह गया था लेकिन अभी शाम से नहीं जा पाया। सो प्रयास किया था। तो भगवान भी रोते हैं। वैसे रोना तो भगवान से विमुख होने के कारण हम जीवों का एक प्रकार से भाग्य है, मुकद्दर है, लेकिन फिर भी भगवान रो रहे हैं, भगवान भी रोते हैं। लेकिन भगवान अपने भक्तों के प्रेम के खातिर रोते हैं। किसी टेंशन के कारण या किसी और चीज के कारण, समस्या के कारण भगवान कभी नहीं रोते। माता के हाथ में की जो छड़ी है, उस छड़ी को देखकर भगवान डर रहे हैं। वैसे साक्षात भय भी जिनसे भयभीत होता है, वह ऐसे भगवान डर रहे हैं। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान में समस्त प्रकार का विरोधाभास के गुण दिखाई देते हैं, तभी तो उन्हें पूर्ण कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद जी अपने उपदेशामृत में भूमिका में समझाते हैं कि पूर्ण उसे ही कहा जा सकता है जो अपने जिसमें, क्षमा करे, पूर्ण उसे ही कहा जा सकता है जिसमें हमारे अनुभव के भीतर की और हमारे अनुभव के बाहर की समस्त बातें विद्यमान हो, उसे ही पूर्ण कहा जा सकता है। इसलिए भगवान में अनेक और असंख्य प्रकार के विरोधाभास हम देखते हैं। विरोधी भावनाएं, परस्पर विरोधी भावनाएं हमको भगवान में दिखाई देती है। भगवान को कोई नहीं पकड़ सकता। ईशोपनिषद कहता है, तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंति के। मन के वेग से भागने वाले हैं वो, उससे भी अधिक वेग से भागने वाले हैं। लेकिन हम इस लीला में देखते हैं कि भगवान पकड़े जाते हैं। कोई पकड़ नहीं सकता भगवान को, ऐसे हम कहते हैं, लेकिन भगवान पकड़े गए। कोई भगवान को बांध नहीं सकता, लेकिन भगवान बंध गए। भगवान कभी किसी से भयभीत नहीं होते, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान भयभीत है, कांप रहे हैं। देखिए, भय भी जिससे डरता है वे भगवान डर रहे हैं। ऐसे भगवान को बांधा जा रहा है, ऐसे भगवान को पकड़ा जा रहा है। और श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद समझाते हैं, ये वात्सल्य भक्ति की या वात्सल्य रस की महत्ता या शक्ति है, प्रभाव है, जिसके अंतर्गत भगवान अपने आप को पूर्ण रूप से अधीन कर देते हैं उसके। हालांकि मैया यशोदा को थका हुआ जब भगवान कान्हा देखते हैं, तब वो कहते कि नहीं नहीं, मेरी मैया बहुत थक गई, अब मुझे उसके हाथ में लग जाना चाहिए, पकड़े जाना चाहिए। पकड़ते रस्सी बांधते हुए तो माता कितनी थकती है। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, पसीने से लथपथ हो जाती है, बालों के पुष्प इधर उधर गिर रहे हैं, वो कुछ हाँफ रही है, परेशान हो चुकी है, और मन ही मन सोचती है कि कान्हा तो कितना मुझे परेशान करता है। और मैया की इस अवस्था को देखकर भगवान सोचते कि नहीं नहीं, अभी मुझे बंध जाना चाहिए, इतना भी नहीं सताना चाहिए। कि भगवान और भक्त के बीच, वात्सल्य रस और भगवान के बीच किस प्रकार का आदान प्रदान होता है, या वात्सल्य रसमयी भक्त के बीच, भक्त के साथ भगवान का किस प्रकार से आदान प्रदान होता है, इसको हम इस लीला से, इस कड़ी में हम देख सकते हैं। अब जब भगवान पकड़े गए, उखल माता लेकर आई और उखल से बांधा। आचार्य समझाते, उखल से क्यों बांधा, समझाते आचार्य, क्योंकि चोरी में उखल ने भी साथ दिया है। अब क्योंकि बाकी तो सब भाग गए, अब किसे पकड़े, लेकिन क्योंकि ये उखल ने भी मदद की है, तो आचार्य समझाते कि उखल को भी सजा है, फिर उखल को भी बांधा
भगवान को भी बांधा, उखल से भगवान को बांध दिया। अब ये जो बातें हैं ये भक्तों के अपने अपने भाव प्रदेश की बातें हैं, दृष्टि की बातें हैं। हर भक्त अपनी उन्नत स्तर के अनुसार भगवान की लीला में अलग अलग अनुभूति करता है, या लीलाओं के संबंध में अलग अलग अनुभूति करता है। कई सारे आचार्य कई सारी चीजें बातें लिखते हैं। तो ये भाव प्रदेश की बातें हैं कि उखल को भी सजा दे रही है माता कि तूने इनको मदद की है ना, अब तुझे भी मैं बांधूंगी। तब मैया बांध रही है, मैया बांध रही है उखल से, भगवान बंध गए। अब बांध रही है तो बांधते बांधते, जैसे हम सभी जानते हैं कि बांधते बांधते हमेशा रस्सी 2 उंगली कम पड़ रही है। सनातन गोस्वामी पाद भी समझाते 2 उंगली का मतलब क्या है। पहला तो कहते हैं प्रयास, मैया यशोदा कठोरता से प्रयास कर रही है। अपने प्रयास से बांधने की कोशिश कर रही है, तब तक भगवान नहीं बंध रहे। लेकिन जब मैया यशोदा सोचती कि अरे कान्हा कितना परेशान करेगा भाई, मैं तो थक गई, हार गई, अभी तो अपने आप को बांध ले, तब बांधते हैं। तो 2 उंगली रस्सी अक्सर छोटी पड़ती है। एक तो साधक का प्रयास, पहला उसका मतलब है 2 उंगली का, और दूसरा है भगवान की कृपा। साधन भक्ति ये हम साधकों का प्रयास है। हम सभी भी एक प्रकार से भगवान को अपने मन रूपी उखल से बांधने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी साधन भक्ति जितनी आश्रित होगी, जितनी गंभीर होगी, जितनी प्रामाणिक होगी, उस मात्रा में भगवान हम पर कृपा करेंगे अपने आप को बांध लेने के लिए। तो मैया यशोदा इस प्रकार से भगवान को बांध दी। रुदंत मुहुर्नेत्र युग्मम मृजंत, रो रहे, दोनों आंखों से अश्रु आ रहे हैं। और अब क्या कर रहे हैं, युग्म मृजंतम, युग्म यानी 2, मृजंतम यानी मलना। तो कैसे रो रहे हैं, माता यशोदा के हाथ में छड़ी देखकर डर रहे हैं, डरते हुए रो रहे, दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो अपने दोनों हाथों की मुट्ठी ऐसे बंद करके भगवान अपने युग्म मृजंतम यानी मसलना, अपनी आंखों को मल मल के रो रहे हैं। अब पुनः सनातन गोस्वामी पाद समझाते हैं कि भगवान ऐसे ही क्यों रो रहे हैं, ऐसे भी तो रो सकते हैं, या और भी अलग प्रकार से ऐसे भी रो सकते हैं, लेकिन क्यों इस प्रकार से भगवान रो रहे हैं। तब वे समझाते, इसके पीछे 3 कारण है। कहते हैं पहला तो भगवान अपनी दोनों हाथों की मुट्ठी को बांधकर जो आंख मल रहे हैं, तो भगवान कह रहे कि देखो माता, मैं भी बड़ा ढीठ हूं, लेकिन फिर भी आप इतना मुझे मारने की कोशिश कर रही हो, पकड़ने की कोशिश कर रही हो, छड़ी लेकर भाग रही हो मेरे पीछे, देखो मैं कितना रो रहा हूं। मैया यशोदा के मन में दया लाने के हेतु से, एक करुणा पुनः उनके वात्सल्य भाव को पुनः जागृत करने के उद्देश्य से भगवान इस प्रकार से कन्हैया आंखें मलमल के रो रहे हैं। दूसरी बात आचार्यगण समझाते हैं कि इस प्रकार के रोने से कान्हा मैया को ये बताना चाहते हैं, देखो मैं कहाँ रो रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं रो रहा हूं, आप कुछ भी कर लो, मैं नहीं रो रहा हूं, मैं नहीं डरने वाला। आंखें पोंछ कर
भगवान मैया की ओर देख रहे। तीसरी बात आचार्य लोग समझाते कि क्यों ऐसे रो रहे, क्योंकि कान्हा के मन में माता के प्रति थोड़ा गुस्सा भी है। एक तो इतना बड़ा दीपावली का दिन, मुझे सवेरे लोरी नहीं सुनाई उठाने के समय, उठी उठी गोपाला, मुझे उठाया नहीं, कुछ सुनाया नहीं। अच्छा इतना तो नहीं किया, फिर से मुझे दूध भी नहीं दिया, मुझे कुछ खाने के लिए माखन भी नहीं दिया। मैया यशोदा क्या करती है, सुबह सुबह कान्हा जगते ही उनको माखन खिलाती है, दूध माखन देती है उनको। आज तो ऐसे कुछ नहीं हुआ, तो उसका गुस्सा कान्हा जी के मन में है, हृदय में है। तो वो इस प्रकार से रो के प्रकट कर रहे कि आप कितना मेरे साथ ज्यादती कर रही हो। कराम भोज युग में न स आतंक नेत्रम, स आतंक, आतंकित नेत्रों सहित, ऐसा है ना, आतंकित नेत्र, स आतंक, आतंकित मतलब भयभीत। जब बच्चे डर जाते हैं तो भय उनकी आंखों में दिखाई देता है। तो भगवान की आंखों में अश्रु है, वो निकल रहे हैं, और साथ ही साथ उनकी आंखें मलने के कारण लाल भी हो गई है, और वो भयभीत दिखा रही है। कराम बोझ युग में न स आतंक नेत्रम, दोनों हाथों से अपनी आंखों को मल रहे हैं, मलने के कारण आंखें लाल हो गई है, लाल होने के कारण वो आंखें और भी भयभीत दिख रही है, उनके चेहरे पर भय झलक रहा है कान्हा के। इसके बाद भी माता यशोदा को दया नहीं आ रही आज, क्योंकि उसको बड़ा गुस्सा हुआ। एक तो इतने मेहनत से दूध बनाया, दही माखन निकाल रही थी, और सब कान्हा ने सत्यानाश कर दिया, तो उनको भी गुस्सा बड़ा आया है। मुहुश्वास कंपा त्रिरेखांग कंठ, मुहुश्वास, उनका जो श्वास है, कंप, श्वास में भी कंपन है। बच्चे जब बहुत डर जाते हैं पिटाई के कारण, माता पिता के डांट के कारण, तो उनकी आवाज में कंपन होती है, श्वास में कंपन होती है, सांस लेने में कंपन आता है। मुहुश्वास कंप त्रिरेखांग कंठम, त्रि यानी तीन, रेखा यानी लाइंस, गर्दन पे 3 लाइन होती। शंखाकृति की उनकी जो गर्दन है भगवान की, उसमें जैसे शंख पर 3 लाइन होते हैं, वैसे वो 3 लाइनें भी ऊपर नीचे हो रही है, भय के कारण वो कांप रहे हैं। सत्यव्रत मुनि बता रहे, जोर जोर से सांस ले रहे, यहां तक कि उन सांसों की आवाज आ रही है, और शरीर में जो कंपन हो रहा है, उस कंपन के कारण गले की मालाएं, आभूषण भी हिल रहे हैं। इतने भगवान कांप रहे। देखो एक्टिंग भी हो तो ऐसी हो, परिपूर्ण, सही रूप से भगवान इसको निभा रहे अपने रोल को। इतना भगवान डरे हैं, इतना कांप रहे, लेकिन फिर भी मैया यशोदा ने उसको बांध लिया, उनको बांध दिया। मुहुश्वास कंप त्रिरेखांग कंठम स्थित ग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम, अब बांध दिया। अब क्या है, स्थित ग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम, ऐसे भयभीत आंखों वाले भगवान को माता यशोदा ने बांध दिया। लेकिन कैसे बांधा है, देखिए यहां पर अंतिम में एक शब्द का प्रयोग, भक्तिबद्धम। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देखते हैं कि भगवान को रस्सी से बांधा है, लेकिन वैसे भगवान को रस्सी से नहीं बांधा है, भगवान को भक्तिबद्धम, माता यशोदा ने वात्सल्य भक्ति से बांधा है। रस्सी तो केवल एक बाह्य रूप दिख रहा है। भगवान यदि बंधते हैं, भगवान यदि वश में आते हैं, तो केवल और केवल भक्ति से ही आते हैं। ये दूसरे नंबर के श्लोक से या कड़ी से हम इन बातों को समझते हैं, सीखते हैं। तो आइए अब जैसे हम लोग तीसरे कड़ी की ओर हम लोग चलेंगे अब।
तीसरी कड़ी को हम समझने की कोशिश करेंगे, ये जिसमें अब क्या कहा जाता है या क्या बताया जा रहा है। पहले श्लोक में सत्यव्रत मुनि भगवान की भगवत्ता का वर्णन करते हैं। दूसरे श्लोक में सत्यव्रत मुनि भक्ति की महत्ता को वर्णन करते हैं। और इस तीसरे कड़ी में सत्यव्रत मुनि भगवान की भक्त वत्सलता को दर्शाते हैं, बताते हैं भगवान कैसे भक्त वत्सल है, इस बात को दर्शा रहे हैं इस तीसरे कड़ी में कि भक्त वत्सल भगवान का स्वरूप वो हमें दिखा रहे हैं। और उस दिखाते हुए वो क्या कहते हैं, इति दृक् स्वलीलाभि आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषु तद्नेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृति वंदे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर सत्यव्रत मुनि, इति दृक्, इति इस प्रकार की, किस प्रकार की, मन मोहने वाली, भक्तों को आनंद प्रदान करने वाली, दृक् यानी दिखना, देखना, दिखाना, इस प्रकार की इति दृक् स्वलीला, स्वयं की लीला, स्वयं की यानी भगवान अपने स्वयं की लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं। इति दृक् स्वलीला, इस प्रकार की अद्भुत और मनमोहक लीला करके भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को आनंद कुंडे, आनंद के सरोवर में डुबोते रहते हैं। ये भगवान की वत्सलता है। जो कोई भी भगवान के समीप जाता है, भगवान की शरण में जाता है, भगवान की शरणागत होकर विनयशीलता से भक्ति करता है, भगवान निश्चित रूप से उसे आनंद के सागर में डुबो देते हैं। दुख का कोई लव मात्र भी नहीं रहता है। भगवान की भक्ति में दुख को वैसे देखा जाए तो स्थान है ही नहीं। जो भी पूर्णतया भगवान की भक्ति में युक्त या मग्न हो चुके हैं या लीन हो चुका है, से प्राय लीन शब्द अच्छा नहीं लगता है मुझे भी मैं उसका उपयोग नहीं करता हूँ, लेकिन पूर्णता से युक्त हो जाता है, मग्न हो जाता है भक्ति में, तो आनंद के सिवा उसके जीवन में दूसरा कुछ होता ही नहीं है। हर स्थिति में वो अपने आप को आनंदमय अनुभव करता है। इति दृक् स्वलीला स्वलीलाभिर आनंद कुंडे, तो ऐसे मनमोहक लीलाओं के द्वारा भगवान अपने भक्तों को आनंद के सरोवर में, कुंड में सरोबार करते हैं, डुबोते हैं। आनंद कुंडे, जैसे कि दूसरे श्लोक में हम देखें कि भगवान केवल भक्ति से ही बंधन में आते हैं। भगवान अनंत है फिर भी बंधे जाते हैं। महात्म्य भक्ति का यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है। परस्पर विरोधी गुण उनकी लीलाओं में हमको दिखाई देते हैं। उग्र है, शांत है, रोते हैं, आनंद कंद भी है। समस्त सृष्टि का भरण पोषण करने वाले भगवान हैं, लेकिन ऐसे भगवान को हम बाल भोग, मंगल भोग, राजभोग, संध्या भोग, 56 भोग आदि सब कुछ खिलाते हैं, उनको भूख भी लगती है। ये भगवान का विरोधाभास है। और यही उनका विरोधाभास भक्तों को और अधिक उनकी ओर आकर्षित करता है। इस प्रकार की लीलाओं को करके भगवान अपने जो विशेष भक्त हैं ब्रजवासीगण, इनको एक विशेष और उच्च स्तर का आनंद प्रदान करते हैं।
आप देखिए भगवान की लीलाओं में, भागवतम में सारी गोपियां ब्रज की परेशान हैं। कान्हा इतना तकलीफ देता है, मटकी फोड़ता है, माखन खाता है, वस्त्र चुराता है, सारी गोपियां कान्हा से परेशान हैं। और वो शिकायत लेकर मैया यशोदा के पास जाती भी है, लेकिन जब मैया यशोदा कान्हा को दंड देने के लिए जाती है तो क्या कहती है, अरे नहीं नहीं यशोदा, इसको मारो नहीं। अब मैया यशोदा कहती है, अरे शिकायत तुम करती हो फिर कहती हो मारो नहीं, तो ये सुधरेगा कैसे? नहीं नहीं, सिर्फ डांट के फटकार के छोड़ दो, मारो नहीं उसको। ये गोपियों का भगवान के प्रति विशेष प्रेम है, क्योंकि उनका माखन चोरी करने में गोपियों को भी विशेष प्रकार का आनंद आता है। भगवान को तो आता ही है, लेकिन गोपियों को भी ये बात आनंददायी लगती है और उन्हें पसंद है। वो भी हृदय से चाहती है कि कान्हा आकर हमारा माखन खाए, इसीलिए तो भगवान उनके पास जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं, जब ब्राह्मण उनके घर आते हैं, भोग लगाते हैं, भगवान को बुलाते हैं, चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंच जाते हैं। जब तक हम बुलाएंगे नहीं तो भगवान क्यों आएंगे ना? तो क्योंकि स्वयं गोपियों के ही हृदय में ये इच्छा थी कि कान्हा हमारा माखन खाए, कान्हा हमको थोड़ी शरारत करे, कान्हा हमसे थोड़ा सा कुछ खेल मस्ती करे, ये उनकी इच्छा है। और अपने भक्तों की हर इच्छा का भगवान ख्याल रखते हैं, उनके समय के अनुसार, अर्थात भक्तों के भाग्य के अनुसार भी। अब यहां पर इति दृक् स्वलीला भिर आनंद कुंडे जो कहा जा रहा है, उसमें वत्सलता दिखाई देती है, भगवान का भक्तों के प्रति का संबंध दिखाई देता है कैसे है। अब दूसरी लाइन में जो सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं वो क्या कहते हैं कि स्वघोषम निमज्जंतम आख्यापयंतम। स्वघोषम, स्वघोषम, स्वघोषम का मतलब क्या होता है? स्व यानी स्वयं, घोषम मतलब घोषणा करना, उद्घोषणा करना, बताना। तो स्वघोषम का मतलब हुआ कि भगवान स्वयं ही इस बात की घोषणा करते हैं कि जो भी इस प्रकार से मेरे साथ जुड़ जाता है, स्वघोषम निमज्जंतम, मैं निमज्जंतम उनको निमग्न कर देता हूं। आख्यापयंतम, आख्यापयंतम का एक और एक मतलब है बताने वाले, पूर्ण रूप से निमज्जंतम, पूर्ण रूप से सरोबार करते हैं, निमग्न कर देते हैं भक्तों को। किन भक्तों को? जो इस प्रकार से भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं, इस प्रकार से भगवान के साथ बड़े ही प्रेम से भक्ति में जुड़े हुए हैं। हम अपनी सेवाओं को, अपनी साधनाओं को जितने स्वेच्छा से और प्रेम भाव से करते हैं ना, भगवान उतनी ही स्वेच्छा और प्रेम भाव से हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। आप देखिए, तदीयेषु तद्नेषु, तदीय, तदीय शब्द हम सभी जानते हैं, भगवान से संबंधित। तो भगवान से संबंधित सबसे पहले भगवान के भक्त आते हैं। अब इस कोटि में यदि देखा जाए तो द्वारिका के रानियां और ब्रज की गोपियां, द्वारिका की गोपियां जानती हैं, क्षमा करें, द्वारिका की रानियां जानती हैं कि हमारे पति कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि वे तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और इस भावना के साथ उनका भगवान के साथ आदान प्रदान है, आदर युक्त। लेकिन ब्रज की गोपियां, गोप बालक, वो नहीं जानते होगा कोई भगवान, हमें उससे कुछ नहीं, तुम तो हमारे कान्हा हो। तो गोपियां उनको बुलाती है तो भगवान दौड़े चले आते हैं। गोपियां कहती कि कान्हा नाच के दिखाओ, तो भगवान भी पागल की तरह नाचते हैं उनके सामने। नंद बाबा कहते मेरी खड़ाऊ लेकर आओ, तो अपने सर पर उठा के खड़ाऊ लेकर आते हैं भगवान।
तदीयेषु तद्नेषु भक्तिर्जितत्वम, भक्ति अर्जितम। भक्ति ऐसे विशेष, चाहे माधुर्य भक्ति हो, वात्सल्य भक्ति हो, या फिर सख्य भक्ति हो, इससे भगवान, देखिए सख्य भक्ति में भी भगवान तीनों लोकों के स्वामी, लेकिन अर्जुन जी का रथ हाँकने के लिए तैयार हो गए। ये कोई सिंपल सेवा नहीं है। किसी के लिए ड्राइविंग करना है तो हमारे मन में थोड़ी तुच्छ भावना आ जाती है, अरे मैं क्या इसका ड्राइवर हूँ क्या, ये कहते हैं मुझे लेकर जाओ, मुझे लाकर छोड़ो। देखो हमारे मन में ये भावना आती है, लेकिन भगवान क्योंकि साख्य भक्ति के वश में है, माधुर्य भक्ति के वश में है, वात्सल्य भक्ति के प्रेम के वश में है, तो भगवान वो सारी चीजें कर देते हैं जो भक्त उनसे कहते हैं। जैसा भक्त कहते हैं, जैसे गोपियां कहते हैं, वैसे भगवान करते हैं। नाचो तो नाचते हैं, गाओ तो गाते हैं, कुछ चीजें लेकर आने के लिए कहती है गोपियां तो लेकर आते हैं, खड़ाओ लेकर आओ लेकर आते हैं, सारी चीजें यानी कठपुतली की तरह ये सब नचाते हैं और भगवान नाचते हैं। अब सत्यव्रत मुनि कहते हैं आगे, तदीयेषु तद्नेषु भक्तिर्जितत्वम पुनः प्रेम तस्तम, पुनः प्रेम, पुनः पुनः ऐसे प्रेमी भक्तों को भी मैं वंदन करता हूँ, क्योंकि ये भक्त बड़े ही विरले हैं, बड़े ही विशेष है, क्योंकि भगवान के प्रेमी भक्त है। केवल ये भगवान से प्रेम नहीं करते, बल्कि भगवान भी उनसे अधिक प्रेम करते हैं। जितना अधिक हम भगवान से प्रेम करने की कोशिश करते हैं ना, उससे अधिक भगवान हमसे प्रेम कर देते हैं। और ये साधक भक्त कई बार अपने जीवन में अनुभूति भी कर सकते हैं। इसलिए जितने विनीत भाव से, जितने प्रेम भाव से हम अपने आप को वैष्णव सेवा, भगवत सेवा, गुरु सेवा, प्रभुपाद जी की सेवा में जोड़ देते हैं, भगवान उतनी ही मात्रा में हमसे प्रेम करते हैं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्ते स्थैव भजाम्यहम्, क्लियरली भगवान ने, हमारा कंट्रीब्यूशन उतना होगा, जितना होगा उससे डबल भगवान का होगा, इतना गारंटेड है। लेकिन पहले हमको अपना कंट्रीब्यूशन अच्छे से देना होगा, तब वो डबल हिट हमको मिल जाएगा, हम उसकी अनुभूति कर पाएंगे। तो अब ये इस प्रकार से सत्यव्रत मुनि इस तीसरे नंबर के श्लोक में हमको समझाते हैं कि भगवान किस प्रकार से भक्त वत्सल है। प्रेमी भक्तों को सत्यव्रत मुनि नमन कर रहे, और सबसे उच्चतम प्रेमी भक्त भगवान के कौन है? श्रीमती राधा रानी। और क्योंकि ये कार्तिक का महीना है और विशेष रूप से चातुर्मास है, और चातुर्मास के विधि विधानों का पालन सभी भक्तों को गंभीरता से करना चाहिए। जो भी चीजें चातुर्मास में वर्ज्य बताई जाती है उसको वर्ज्य करना चाहिए। खाने पीने की चीजों में हमें सावधानता बरतनी चाहिए। जो चीजें हमको जिस माह में नहीं खानी है, फिर उसको नहीं लेना चाहिए। एज इट इज, दही वर्ज्य तो दही वर्ज्य, दूध वर्ज्य तो दूध वर्ज्य, फिर खीर चलेगा दूध नहीं चलेगा वाले पछड़े में नहीं पड़ना। एज इट इज उसको देखिए। जिस महीने में दूध वर्ज्य होता है उस महीने में आप दही खा सकते हो। जब दही नहीं खानी है तो फिर कड़ी खा लिया तो चल जाता है, थोड़ा सा सोचना चाहिए। अब स्थल काल के अनुसार कहीं पर अलग अलग चीजें पालन की जाती होगी, लेकिन अगर वास्तविक शास्त्रों के अनुसार अगर हम विचार करें तो दही नहीं मतलब दही नहीं, दूध नहीं मतलब दूध नहीं। हाँ, दूध के परावर्तित पदार्थ चल सकते हैं, दही का परावर्तित पदार्थ चल सकता है। उड़द दाल नहीं तो उड़द दाल नहीं। तो इन चीजों को जितने भी हम लोग गंभीरता से पालन करेंगे, राधा रानी उतना ही हम पर प्रसन्न होती, क्योंकि ये कार्तिक का जो अंतिम मास है, ये तो ऊर्जा
व्रत कहा जाता है इसको। श्रीमती राधा रानी को ऊर्जेश्वरी कहा जाता है। इस ऊर्जा व्रत की अधिष्ठात्री श्रीमती राधा रानी। हम जो कुछ भी इस कार्तिक महीने में करने की कोशिश कर रहे हैं, भीष्म पंचक को पालन करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये सब अंततोगत्वा श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए है, क्योंकि भक्ति भगवान के पास नहीं है, कृष्ण प्रेम भगवान के पास नहीं है, श्रीमती राधा रानी के पास है। और राधा रानी उत्तम सेवा भाव से, विनीत सेवा भाव से, प्रामाणिक सेवा भाव से, दिखाने वाला नहीं, प्रामाणिक सेवा भाव से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि वे तो करुणाम करुमयी, करुणाम भरिते, वो करुणा की साक्षात मूर्ति है। हर किसी को वो थोड़ा सा भी अगर हम उनके लिए कुछ करें तो भगवान कृष्ण से रिकमेंड कर देती है, अरे इसको भी ले लो, अपनी कृपा दे दो प्रभु इसको भी। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी के प्रसन्नता हेतु इस कार्तिक महीने में हमको अधिक से अधिक तपस्या, अधिक से अधिक हमको नाम जप, अधिक से अधिक सेवा जो हो सके, हमारे आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए संकल्प हो सके, हमें राधा रानी को साक्ष्य मानकर उनसे प्रार्थना करके हमको करना चाहिए। तो ये दूसरा कड़ी आज यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरा और तीसरा कड़ी कंप्लीट हुआ। तो किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अब अगर हम लोग अगला श्लोक आरंभ भी करेंगे तो पूरा नहीं हो पाएगा। और वैसे अगले कड़ी का जो विषय है, इसमें सत्यव्रत मुनि बताते हैं भक्ति की श्रेष्ठता, कैसे मुक्ति से बढ़कर भक्ति है। इस विषय को चौथे नंबर के कड़ी में सत्यव्रत मुनि हमको समझाएंगे, तो कल हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ सभी ऐसे लिया है। हाँ, ऐसे लिया है, क्योंकि इसका एक विशेष कारण है कि पंचक के समय विशेष रूप से भगवान का गुणगान, उनकी स्तुतियाँ जिन जिन महाजनों ने या शुद्ध भक्तों ने करी है उसको सुनना चाहिए। तो पिछले साल हमने भीष्म स्तुति का अब कंटिन्यू किया था सेशंस। अच्छा। अभी इस बार हम लोग कुंती महारानी कर रहे हैं, तो अगली बार फिर और कुछ अगला होगा। और दामोदर अष्टकम जी हाँ। अच्छा, वही पूछना था। मैं बोलूं कि इसमें कुंती से क्या मतलब कनेक्शन है? हाँ। अच्छा, थैंक यू। और कोई किसी का प्रश्न? तो यहाँ पर हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। नहीं माता जी, नहीं। सभी को शुभकामनाएं, बधाई तो है ही, और सभी हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इस व्रत के माध्यम से श्रीमती राधा रानी सब पर प्रसन्न हो और हमारे जीवन का जो लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, वो हमें प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। हाँ प्रभु जी, एक क्वेश्चन पूछना था। जी, एक क्वेश्चन पूछना था। ये कुंती का जो आप सुना रहे हैं जी, तो इसमें भीष्म पंचक में कुंती का कुछ है क्या प्रभु?